बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है 400 मीटर रेस। इसके आज हमने कवानीन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि 400 मीटर की जो रेस होती है, ये एथलेटिक्स के इवेंट्स की सबसे मुश्किल तरीन रेस जो है वो समझी जाती है, क्योंकि इसमें एथलीट्स ने ट्रैक का एक चक्कर लगाना होता है और अपनी मैक्सिमम स्पीड जो है वो उसमें लगानी होती है उन्होंने। तो 400 मीटर का जो फासला है वो एथलीट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो उसमें कम से कम वक्त में जो है वो उसको तय करें और जीतने की कोशिश करें। इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 43.03 सेकंड्स है, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है। ये रिसेंटली जो है वो साउथ अफ्रीका के एक एथलीट वेडे वान निकरन ने जो है वो बनाया है। तो अज़ीज़ तलबा, इसमें स्पीड को मेंटेन रखना और हमारा जो एनर्जी सिस्टम है उसके हिसाब से ये रेस जो है, इसलिए इसको मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी रफ्तार को जो है वो मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा जो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम जो है वो काम करता है, जिसमें बगैर ऑक्सीजन के जो है हमने अपनी एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज़ करना होता है। तो ये 400 मीटर के ट्रैक की पिक्चर है। 400 मीटर का जो ट्रैक होता है वो बैज़वी शक्ल का होता है। इसमें 8 या 9 गलियां होती हैं, लेन्स होती हैं, जिसमें एथलीट्स जो हैं वो भागते हैं। आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 ये गलियों की तादाद लिखी हुई है। तो इस ट्रैक का एक चक्कर जो है, अगर लेन नंबर 1 में एथलीट दौड़ता है तो 400 मीटर रेस जो है वो कंप्लीट होती है। लेकिन क्योंकि गलियों में खिलाड़ियों को दौड़ाना होता है ताकि एक ही गली में रश ना आए और स्पीड की वजह से खिलाड़ी जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तो जितनी भी स्प्रिंट रेसें हैं, जिनमें 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर और 800 मीटर जो है वो उसका तो चूँकि एक ही जो है वो कर्व जो है वो अपनी गलियों में दौड़ी जाती है, लेकिन 100 200 400 मीटर जो रेस है वो अपनी अपनी लेन्स में दौड़ी जाती हैं। तो खिलाड़ियों को लेन्स में दौड़ाने के लिए उनको जीने दिए जाते हैं, ताकि खिलाड़ी जो हैं वो अपना बराबर फासला 400 मीटर का तय करें। तो आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर के निशानात हैं लेन नंबर 1 में, तो स्टार्टिंग लाइन पे ही लगा हुआ है, लेकिन लेन नंबर 2 में थोड़ा सा आगे, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, पाँचवीं में। ये जो फासला है इसे हम जीने बोलते हैं, स्टैगर्स बोलते हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जब तमाम खिलाड़ी अपनी अपनी गली में दौड़ें तो उनको इक्वल 400 मीटर फासला जो है वो तय करना पड़े। तो जीने जो हैं वो इनको साइंटिफिक तरीके से जो है वो दिए जाते हैं। तो लेन नंबर 1 से लेन नंबर 2 का जो खिलाड़ी है वो 7.04 मीटर जो है वो आगे खड़ा होगा, क्योंकि उसको जब लेन नंबर 2 में भागना पड़ेगा तो जितना उसको लेन नंबर 1 वाले खिलाड़ी से, यानी 400 मीटर वाले जहाँ से कंप्लीट हो रही है वहाँ से 7.04 मीटर ज़्यादा भागना पड़ता है, इसलिए हम उसको शुरू में ही इतना ज़्यादा आगे खड़ा कर देते हैं। इसी तरह लेन नंबर 3 वाला जो एथलीट है वो लेन नंबर 2 वाले एथलीट से 7.67 मीटर जो है वो आगे खड़ा होगा। इसी तरह 3 वाले एथलीट से 4 वाला जो है वो भी 7.67 मीटर, और इसी तरह बिलतरतीब जो है वो 8वीं गली तक 7.67 मीटर जो है वो एथलीट्स को आगे खड़ा करेंगे। तो अगर हम ये फ़ासला देखें कि ये फ़ासला जो है वो पहली गली से या पहले एथलीट से फर्स्ट लेन से थर्ड लेन तक का कितना है, तो हम इन दोनों फासलों को जमा कर देंगे, यानी 7.04 मीटर और 7.67 मीटर को प्लस करके हम बता सकते हैं कि फ़र्स्ट लेन से थर्ड लेन वाला खिलाड़ी जो है वो कितने फासले पे खड़ा होगा। इसी तरह हम 8वीं गली तक का भी बता सकते हैं। तो इसमें एथलीट्स ने अपनी अपनी गलियों में रहकर दौड़ना होता है। 400 मीटर की जो रेस है वो अपनी अपनी गली में
जो है वो पूरी करनी होती है। खिलाड़ी जो है वो अपनी लेन तब्दील नहीं कर सकता, जो लेन उसका कुरंदाजी के ज़रिए या अगर हीट्स हुई थी तो उसके बाद अगर वो फाइनल हो रहा है तो उसको उनकी पिछली साबका जो है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो लेन्स जो है वो लॉट की जाती हैं वो उन गलियों में रह कर दौड़ेगा। तो हर एथलीट जो है वो रेस जो है वो अपनी अपनी लेन में जो है वो कंप्लीट करेगा। तो जो एथलीट सबसे पहले जो है वो फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो जो है वो रेस विन कर जाएगा। तो इसमें स्टार्टिंग लाइन के ऊपर जो है वो तमाम एथलीट्स जो है वो खड़े होते हैं। तो वहाँ पे जो जीने दिए जाते हैं उनके ऊपर जो है वो स्टार्टिंग ब्लॉक्स रखे जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग ब्लॉक्स ये इसलिए रखे जाते हैं कि एक तो इससे एथलीट्स को पुश मिलती है जब वो स्टार्ट लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है 2 पैडल्स लगे हुए हैं पाँव रखने के लिए। तो एथलीट्स जो हैं ये जो ट्रैक का सरफेस आपको नज़र आ रहा है ये सिंथेटिक टार्टन ट्रैक है। ये मसनूई बनाया जाता है। तो जो एथलीट्स के शूज़ होते हैं उनके नीचे नेल लगे होते हैं, उनको स्पाइक्स बोलते हैं। तो इससे इनको उनकी ग्रिप रहती है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड रिएक्शन अच्छा मिलता है। और उसके बाद ग्राउंड के साथ ग्रिप होने की वजह से उनको पुश बहुत अच्छा मिलता है। तो स्टार्टिंग ब्लॉक्स भी इसलिए रखे जाते हैं ताकि जब एथलीट स्टार्ट ले तो उनका जो रिएक्शन टाइम है वो मैक्सिमम हो सके और वो बहुत जल्द जो है वो फायर के बाद जो है वो अपनी रेस जो है वो क्विक रिएक्शन के साथ स्टार्ट कर सकें। तो ये भी स्टार्टिंग ब्लॉक रखे हुए हैं, ये जो रेस में यूज़ होते हैं ऑफिशियल स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं। इनके पीछे आपको एक स्पीकर नज़र आ रहा है, हर स्टार्टिंग ब्लॉक के पीछे जो है वो एक स्पीकर लगा हुआ है। इसका मकसद ये है कि जब जो स्टार्टर है वो स्टार्ट के लिए कॉशन देता है एथलीट्स को। उसके 3 कॉशन होते हैं। सबसे पहले ऑन योर मार्क्स, इसका मतलब होता है कि एथलीट्स जो हैं वो अपनी अपनी लेन में अपने अपने जीनों के ऊपर अपने स्टार्टिंग ब्लॉक्स के ऊपर जाके बैठ जाएं। एथलीट्स जो हैं अपने स्टार्टिंग ब्लॉक्स को पहले ही सेट करके रखते हैं अपने पाँव के अपने कद के हिसाब से। पैडल्स को मुख्तलिफ जो है उनके फासले होते हैं, यानी आगे वाला पैडल कितना आगे रखना है स्टार्टिंग लाइन से कितना पीछे, और दूसरा जो है वो स्टार्टिंग लाइन से कितना पीछे होते हैं। वो अपने कद के हिसाब से और अपने पाँव और अपने जो उनके टांगे हैं उनके हिसाब से जो है वो फासले पे रखते हैं ताकि जब वो उकड़ू हालत में स्टार्ट लें तो उनको मैक्सिमम रिएक्शन और वो बहुत जल्द जो है वो अपनी स्पीड मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहले ऑन योर मार्क्स उसमें एथलीट्स अपनी अपनी स्टार्टिंग ब्लॉक्स पे आके बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो जो स्टार्टर है वो सेट बोलता है जिसमें एथलीट्स जो अपने जिस्म को पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। उसके बाद वो फायर करता है। तो ये देखें स्पीकर लगे हुए हैं तो हर एथलीट को उसके फायर की आवाज़ पिस्टल की इक्वली पहुंचेगी, क्योंकि वो जो पिस्टल होता है ये देखें ये एथलीट्स जो हैं वो सेट पोजीशन पे बैठे हुए हैं अपनी अपनी स्टार्टिंग लाइन पे। तो उन्होंने अपनी स्टार्टिंग लाइन से हाथ जो है वो पीछे रखने होते हैं। तो ये देखें तमाम एथलीट सेट पोजीशन पे हैं। इसमें ये भी तस्वीर है। अच्छा, इसमें आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये तमाम एथलीट्स जो हैं वो एक दूसरे से फासले पे खड़े हुए बैठे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये थोड़े थोड़े फासले पे है। इनको हम कहते हैं जीने देना। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीने इसलिए दिए जाते हैं ताकि एथलीट्स ने जब घूम के ऊपर से आना है तो ऊपर वाले एथलीट्स को जो ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है तो उनको पहले ही शुरू से ही उनको उतना फासला आगे खड़ा कर दिया जाता है ताकि फ़िनिश लाइन पे जब ये पहुँचे तो तमाम एथलीट्स जो हैं वो 400 मीटर का फ़ासला तय करें। तो जब भी ये सेट पोजीशन पे हैं उसके बाद जब ये फायर होता है तो एथलीट्स जो है वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी अपनी गली में रहना होता है, तमाम फासला अपनी लेन में जो है वो तय करना होता है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रैक की जो 8 या 9 लेन्स होती हैं, ये इसमें देखें ये 9 लेन्स वाला ट्रैक है। तो इसमें हर लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है, यानी गली की चौड़ाई जिसके अंदर एथलीट दौड़ रहा है उसकी चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। और जो गलियां हैं यानी लाइंस हैं, ये जो आपको वाइट कलर की लकीरें नज़र आ रही हैं ये जो हैं वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। जितनी भी लकीरें लगी हो रही हैं इनको लाइंस बोलते हैं।
और जो जिन गलियों के अंदर एथलीट दौड़ रहा है ये लेन्स होती हैं। तो ये लेन्स और लाइन का डिफरेंस जो है वो ज़हन में रखें। लाइंस वो वाइट वाली लकीरें हैं जो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। लेन्स दो लाइनों का दरमियानी फासला जो है वो लेन्स कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड लेन्स। तो ये 1.22 मीटर होता है तमाम लेन्स का। तो एथलीट ने 1.22 मीटर वाली ये जो चौड़ा ट्रैक है इसके अंदर अंदर रह के रेस कंप्लीट करनी होती है। ये इसमें भी आप देखेंगे आपको ये एथलीट्स जो हैं अपने अपने जीने में अपने अपने स्टार्टिंग लाइन के ऊपर ऑन योर मार्क्स पोजीशन पे बैठे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 400 मीटर का फासला जो है इस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस ट्रैक का एक चक्कर लगाएं तो 400 मीटर का फासला जो है वो तय होता है। ये स्टार्टर है, ये इसके पास देखें आपको नज़र आ रहा है पिस्टल है और उसके नीचे वायर लगी हुई है तार। इस ये कंप्यूटराइज जो है वो ऑटोमेटिक टाइमर होता है। ये फायर के साथ ही इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है एथलीट्स जो दौड़ रहे होते हैं उनका। और जैसे ही एथलीट्स जो हैं वो फिनिश लाइन के ऊपर पहुंचते हैं तो उसके ऊपर भी फ़ोटो फिनिश जो है वो लगा होता है। फ़ोटो फिनिश जो है वो एक डिवाइसेस हैं टू जो कि जिनके अंदर से लेज़र लाइट की तरह वो एक निकल रही होती है रेड कलर की लाइट जो कि नज़र तो नहीं आ रही होती है, लेकिन जैसे ही एथलीट्स का टॉर्सो उसको टच करता है तो उन एथलीट्स का टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो जाता है। वो टाइम जो फायर के साथ शुरू हुआ था, तो जैसे ही एथलीट उस लाइन को टच करते हैं आके फ़ोटो फिनिश वाली को, तो एक तो उनकी पिक्चर वहाँ पे हो जाती है फिनिश लाइन के ऊपर, फ़ोटो फिनिश पिक्चर कंप्यूटर में आ जाती है ऑटोमेटिकली। दूसरा ऑटोमेटिकली उनका टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। और तीसरा उनकी पोजीशंस निकल आती हैं कि कौन सा एथलीट फर्स्ट है कौन सा सेकंड। बाज़ औक़ात रेसेस में पोजीशन बहुत क्लोज होती हैं, तमाम एथलीट्स बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के। जब वो फिनिश लाइन को अबूर करते हैं तो जल्दी, क्योंकि वो एक तो स्पीड में होते हैं तो जल्दी समझ नहीं आ रही होती है कि किस एथलीट ने सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस किया है। तो इसमें एथलीट्स का टॉर्सो देखा जाता है। टॉर्सो होता है हमारा धड़, जिसमें बाजू यानी कंधे, कंधे शोल्डर जहाँ से हमारा शोल्डर जॉइंट लगा हुआ है वहाँ से बाजू और गर्दन अगर अलहदा कर दी जाए और टांगें अलहदा कर दी जाएँ तो हमारा जो धड़ बनता है, हमारा सीना, चेस्ट और हमारा जो पेट है यहाँ तक, गर्दन के नीचे से लेके हमारे पेट तक का जो धड़ है ये वाला हिस्सा, तो जिस एथलीट के या कंधे जो हैं यानी हमारे शोल्डर जॉइंट के पीछे वाले जो कंधे हैं वो कंधे शोल्डर्स यानी बाजू अलहदा करने हैं हमारे धड़ से, तो वो जब उस लाइन को टच करते हैं तो वहाँ पे ग्राफ बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो हमारी पोजीशन जो है वो फ़ोटो फिनिश पोजीशन हमारी निकल आती है। तो एथलीट्स का हमें पता चल जाता है कि कौन सा एथलीट पहले नंबर पे और कौन सा सेकंड पे। तो आपको ये देखे नज़र आ रहा होगा ये स्टार्टर है, इसके साथ हेडफोन लगा हुआ है जिससे ये ऑन योर मार्क्स और सेट बोलता है। उसके बाद जब ये फायर करता है तो इस फायर की आवाज़ भी, वो जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ब्लॉक दिखाए थे, ये तारें जो हैं उनके साथ अटैच हैं और एक पूरा बाकायदा ये एक सिस्टम है फ़ोटो फिनिश का, ऑटोमेटिक टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर भी हम इसे बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो आवाज़ जो है वो फायर की उनके स्पीकरों में हर एथलीट को पहुंचती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एथलीट फर्स्ट लाइन पे शुरू में बैठा है, एक एंड पे बैठा हुआ है, लेकिन स्टार्टर जो है वो बहुत पीछे खड़ा होता है। वो देखें, वो बहुत पीछे एक ट्रॉली सी है उसके ऊपर स्टार्टर खड़ा हुआ है। तो लेकिन जब वो फायर करेगा तो फायर की आवाज़ अगर स्पीकर ना लगे हों तो पहले एथलीट को तो पहले पहुंच जाएगी, लेकिन जो आठवां एथलीट है उसको थोड़ा सा लेट, ये विद इन सेकंड माइक्रो सेकंड्स का फ़र्क होता है एथलीट्स की टाइमिंग का, एथलीट्स की पोजीशंस का। आप जब फिनिश लाइन का या इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो बहुत माइक्रो सेकंड्स में इनके फैसले हो रहे होते हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशंस के। तो इतनी में ही एथलीट्स के अंदर जो पोजीशंस जो हैं वो क्लियर होती हैं। तो अगर ऐसा ना हो, स्पीकर वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, आपको ये एक डिवाइसेस नज़र आ रही है जिसके ऊपर 200 मीटर रेस और ऊपर जो है वो कुछ टाइम लगा नज़र आ रहा है। ये रेस स्टार्ट चूँकि हो चुकी है तो वो 0.8 सेकंड यानी अभी 1 सेकंड नहीं हुआ, ये माइक्रो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये शुरू हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये एथलीट्स को भी नज़र आ रहा होता है जब वो दौड़ रहे होते हैं, फिनिश लाइन की तरफ आ रहे होते हैं, तो ये दूर से उनको नज़र आ रहा होता है कि उनका टाइम क्या चल रहा है। तो जैसे ही वो फायर करता है तो तमाम एथलीट्स को इक्वली फायर की आवाज़ जो है वो सुनती है। तो ये फ़ोटो फिनिश, हाँ ये देखें, ये एथलीट जो है वो फायर के बाद जो स्टार्ट हुआ है तो ये दौड़ना शुरू किया है इसने। तो इसका भी ये स्टार्टिंग फेज़ में ही है।
पहला पाँव जो है उसने अपना जो है वो पुश किया है उसको, और आपको पीछे इसके स्पीकर भी नज़र आ रहा है। और जैसे ये फायर होता है तो स्पीकर से तमाम एथलीट्स को इक्वली आवाज़ें आती हैं। तो एथलीट्स ने जो अपनी रेस का आगाज़ करना है, वो अपनी लेन में रहते हुए 400 मीटर का फासला यानी कि एक चक्कर लगाना होता है, और लाइन के ऊपर पाँव नहीं आना चाहिए पूरी रेस में। अगर कहीं पे 3 स्टेप उसके अगर लाइन के ऊपर आ गए तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा रेस से, यानी रेस से आउट हो जाएगा। तो जो एथलीट्स किसी भी फाउल किए बगैर, कोई भी फाउल किए बगैर फिनिश लाइन को क्रॉस करता है सबसे पहले, तो वो रेस विन कर जाता है। इसमें ये देखें, ये फिनिश लाइन है। फिनिश लाइन के ऊपर आपको मैंने बताया था कि फ़ोटो फिनिश डिवाइसेस लगी होती हैं। ये आपको रेड कलर की ये 8-9 नंबर लाइन के ऊपर आपको थोड़ा सा ये नज़र आ रहा होगा, एक स्टैंड सा लगा हुआ है। उस स्टैंड के ऊपर छोटे छोटे 2 कैमरे से नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। इसी तरह के 2 कैमरे उधर लगे हुए हैं। तो जैसे ही एथलीट जो ये नंबरिंग लिखी हुई है उसके आगे जो बड़ी वाली लाइन है वाइट कलर की, थोड़ी सी जो वाज़ह नज़र आ रही है, इसको क्रॉस करेगा और अपना टॉर्सो उसका सबसे पहले जिसका टच होगा वो एथलीट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो ये इमेजिनरी एक लाइन होती है फिनिश लाइन के ऊपर। ये देखें, ये 400 मीटर की जो ये ओलंपिक्स हुई हैं 2016 में ब्राज़ील रियो में, वहाँ की 400 मीटर रेस की फ़ाइनल की पिक्चर है, जिसमें ये एथलीट है जो कि इसने फिनिश लाइन के ऊपर आके डाइव किया है ताकि अपना टॉर्सो जो है वो सबसे पहले उसका आगे चला जाए। तो आप देख रहे हैं कि दूसरी जो एथलीट है, हालांकि उसका पाँव आगे है फिनिश लाइन से, लेकिन उसका धाड़ जो यानी टॉर्सो टॉर्सो पीछे है फिनिश लाइन से। अभी उसका हाथ भी फिनिश लाइन को, उंगलियां उसकी क्रॉस कर गई हैं, हेड बिल्कुल करीब है। जो 4 नंबर लेन में एथलीट हैं उसको देखें आप। लेकिन अगर हम 7 नंबर लेन वाली एथलीट को देखें तो उसमें देखें उसका जिस्म का आधा हिस्सा आगे है, पाँव उसके पीछे हैं। अमूमन हमारे स्टूडेंट्स जो है जिनको अभी पता नहीं है वो समझते हैं कि फिनिश लाइन के ऊपर जिस एथलीट का पाँव पहले आ जाए तो वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एथलेटिक्स में रेसों में जिस एथलीट का टॉर्सो सबसे आगे होता है, टॉर्सो का मैं बहुत तफसील से आपको बता चुका हूँ, टॉर्सो सबसे आगे होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है। इसमें लेन नंबर 7 वाली जो एथलीट है ये ओलंपिक चैम्पियन बन जाती है, गोल्ड मेडल हासिल करती है सिर्फ फिनिश लाइन के करीब आके डाइव करने की वजह से। हालांकि वो 4 नंबर वाली एथलीट जो अमेरिकन एथलीट है, वो ये रेस मैंने देखी है, उसमें क्लियर थोड़ी सी आगे वाज़े आ रही होती है, लेकिन फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच के जो 7 नंबर लेन वाली एथलीट है इसने डाइव किया है बहुत फुर्ती से और अपना धाड़ जो है वो आगे निकाल दिया और ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। हालांकि वो क्लियर थी थोड़ी सी बॉडी वाइज, लेकिन इसने अपना जब डाइव किया तो इसके आप पाँव देख सकते हैं कि कहाँ पे थे और अब इसका जिस्म कहाँ पे है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे जो है ये एथलीट पहुंच जाती है। तो ये फिनिश लाइन पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये तस्वीर रखी थी कि आपका ये जो कंसेप्ट है पाँव वाला, टांगों वाला, ये क्लियर हो सके। इसमें भी आपको रेड कलर का एक स्टैंड नज़र आ रहा है जो कि फ़ोटो फिनिश ले रहा है। इसको जो एथलीट सबसे पहले टॉर्सो जिसका टच होगा वो रेस जो है वो फर्स्ट कर जाएगा। तो ये 400 मीटर के कवानीन हैं। मज़ीद आप इसको अच्छी तरह से बुक से भी रीड कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।